जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। 8877551171 इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है तो आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए, आज की एनर्जी, आज की रीडिंग, आज का गाइडेंस, आज का मोटिवेशन क्या आपके लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से, आज हम देखेंगे। आज आपके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओ ओ ओ, ऑलराइट, ओहो, ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स के लिए निकालें, यूनिवर्स के लिए निकालें, आज की एनर्जी निकालें। ओके, वाह। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक, ऑल राइट। यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है किसी दो लोगों में लड़ाई हुई है अच्छी खासी। ये देखो ना, रफ्तार, सोच बिगड़ी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी ने बातें की हैं, ब्लंटली बात की है, एग्रेशन आया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। यहाँ पे ना एकदम फायर वाला जोन दिख रहा है कि भैया ये गलत है तो ये गलत है, और सामने वाला अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो उसको सुना नहीं गया। तो यहाँ पे बराबर की आग लगी हुई है, बराबर की चीजें। मतलब ये दोनों पिक्चर देख के ना एकदम दिमाग में ना एक गाना याद आ गया। दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। ये एकदम वो वाली एनर्जी है कि बस, कि दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्टिव भी हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव भी है और लड़ भी रहे हैं, और ये शुरुआत की एनर्जी है जहां पे इन दोनों के मनमुटाव हुए हैं। यहाँ कुछ तो ऐसी एनर्जी ऐसी आई है जहां पे आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही थी, न्यू बिगनिंग हो रही थी, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, और ये जो भी कुछ हो रहा था डिवाइन की मर्जी से हो रहा था, डिवाइन के कनेक्शन से आप दोनों मिले थे। और ये एनर्जी बहुत प्योर एंड सेंसिटिव मुझे दिख रही है। अब इस रिश्ते में कोई ना कोई मन मुटाव आया है, फाइटिंग हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, और जहां तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब उस पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है कि उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया। रातों की नींद खराब हो चुकी है, स्पेशली रात को आपके बारे में सोच रहे हैं। किसी का ईगो जो बहुत ज्यादा चढ़ रहा था ना, वो नीचे गिर चुका है, नीचे जमीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे किसी का ईगो खत्म हो रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, फेसबुक, इंस्टा, एनीथिंग, कोई आपको स्टॉक कर रहा है और साथ ही रिग्रेट कर रहा है जिस तरीके से उसने आपके साथ बिहेवियर किया। ये इंसान, ये जो व्यक्ति है ना, अपनी लाइफ में ना बहुत टूट चुका है, बहुत। पहले सब कुछ था इसके पास, बट बाद में इसने सब कुछ खोया है, रिश्ते, नाते, पैसे, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, सब कुछ। और पीठ पीछे चाकू घोके इसको धोखा ही मिला है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको अपनी एक नई शुरुआत लाइफ की दिखनी शुरू हो गई थी, जहां पे एक होप इन्होंने अपने मन में जगा ली थी।
जहां से इनकी जो नई शुरुआत हो रही थी ना, बड़ी हैप्पीली हैप्पीली शुरू हुई थी, एकदम पीस, जैसे अब मैं बहुत कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, था थी, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है कि आपसे मिलने के बाद इनको एक होप नजर आई, कॉन्फिडेंस लेवल नजर आया, एक शाइन नजर आया, जो ये होपफुली में आगे बढ़ने लगे। इनका एक अंदर का एक छोटा बच्चा मर चुका था, जो दोबारा जगा है, दोबारा खड़ा हुआ है, दोबारा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है और वो अब सही करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मैसेज का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है कि किसी ना किसी तरीके से या तो आपको कॉल आएगा या आपको मैसेज आएगा या आपको मनाया जाएगा, किसी भी वे में आपसे बात करी जाएगी। यहाँ पे किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपकी पीस को खराब किया है, तो वो आपसे दूसरा मौका मांगेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, ये पर्सन काफी ब्लंट हो सकता है, काफी ब्लंट हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला। अंदर बचपना है लेकिन बातें काफी लॉजिकल होंगी, कई बार उस लॉजिकल बातों में भी मेच्योरिटी दिखेगी लेकिन इमेच्योरिटी भी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब वो फंस चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इतने टाइम बाद मेरी लाइफ में कोई सोल आया था, प्यारा सा सोल, जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड हो रहे थे, जिससे वो अपनी धीरे धीरे मन की सारी बातें शेयर कर रहे थे। और ये ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन बना है ना, वो ब्लेसिंग से बना है, ईश्वर की ब्लेसिंग से बना है। विदाउट ईश्वर के ब्लेसिंग आप नहीं मिले, मतलब आपका मिलना लिखा था, इसलिए मिला है। हालांकि यहाँ की एनर्जी ऐसी होगी दोनों की कि कंफ्यूजन बहुत होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि ये एनर्जी कैसी है, कैसी नहीं है, क्यों है, किस लिए है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो आपको बहुत पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन समझते हैं, साथ ही देख लीजिएगा। बहुत स्पिरिचुअलिटी में आपको मानते हैं, बहुत इनोसेंट आपको समझते हैं, इंट्यूटिव पर्सन आपको समझते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन आपको समझते हैं। आपकी पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं वो खुश हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत ओवर थिंक भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को देख के इम्प्रेस है, जिसको वो सोचने पे मजबूर हो गए थे। और कहते हैं ना, यूनिवर्स का लिखा हुआ मिटता नहीं है, तो वही चीजें हो रही हैं। पहले ये चैलेंज फेस कर रहे थे, रफ्तार से इनकी चीजें थॉट प्रोसेस में चल रही थी, बहुत ऑब्जर्व किया है इन्होंने आपको, डीप में जाके ऑब्जर्व किया है, हर चीज को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि पास्ट में इतना कुछ मार मिल चुकी है ना, कि अब ये गलती नहीं करना चाहते दोबारा से। और एक छोटी छोटी चीजों, आपकी बातों को भी ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट अगर ये आपसे बात करते होंगे तो आपकी बातों को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया है। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अब दोबारा से एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो इन्होंने गलती की वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, अगर आप इस जन्म में मिले हैं और आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि अवॉइड करने के बाद भी हम इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको कंप्लीट करने के लिए इस जन्म में आप दोबारा से इनके जीवन में मिले हैं। तो यहाँ पे गिव एंड टेक है। अब यहाँ पे सीन क्या होगा, जैसा प्यार दोगे वैसा प्यार मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, रूडली बिहेव करोगे तो रूडली मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस रिश्ते को कैसे लेके जाना चाहते हो। नेगेटिविटी को हटाओ, थोड़ा सा सोशल होने की जरूरत है, खुल के बात करो, कम्युनिकेट करो, तभी आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग हटेंगी, नहीं तो नहीं हटेगी। तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, नई आशा, डर के साथ भी मुझे दिख रहा है कि आपके मन में एक डर है, पता नहीं दोबारा से रीस्टार्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई अपनी ईगो को शांत करके आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल आपके साथ बढ़ना चाहता है। उनको समझ आ चुकी है आपकी वैल्यू, उन्हें समझ आ चुकी है कि यू आर द प्योर सोल पर्सन, फेक नहीं है आप। बाकी लोग, उन्होंने ना फेक लोग बहुत ज्यादा देख लिए हैं, तो ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है। आप भी कुछ बोलोगे ना, उसमें जजमेंटल बनेंगे, सही है गलत है बहुत ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपना दिमाग चलाएंगे, जब समझ नहीं आएगा पूछेंगे तो वहां मिसकम्युनिकेट होगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं जो आपको समझने की जरूरत है। किस ईश्वर की दुआओं से, किस ईश्वर की ब्लेसिंग से आप दोनों मिले हैं, वो हम देखेंगे। आप लोगों का कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन क्या है देखते हैं।
यहाँ पे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आ रहा है कि आप उनकी मर्जी से मिले हैं। पार्वती मैया, इनका भी योगदान है कि ये चाहते थे कि आप दोनों मिलें और साथ में कुछ क्रिएटिविटी या एक दूसरे को हील कर सकें। मिलने का मकसद है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, लोगों से, दूसरों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दोनों की स्टोरी सेम है, यहाँ दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए मिले, साथ में कुछ करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अपनी इनर वॉइस की सुनो, जो दिल कहता है उसकी सुनो। हनुमान जी की भी कृपा है आप दोनों के ऊपर, तो इनकी मर्जी से भी आप लोग मिले हैं। सरस्वती माँ जी की भी, ये भी आई हैं। तो आपको अवेकनिंग किया जा रहा है कि भैया इस एनर्जी को, इस कनेक्शन को बिल्कुल ना तोड़ा जाए, आगे बढ़ाया जाए और इस कनेक्शन को समझा जाए कि ये कनेक्शन यूनिवर्स ने मिलाया है और इसमें उनकी ही कोई ना कोई मर्जी है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसीलिए आप बहुत कोशिश भी करेंगे एक दूसरे से अलग होने की, तो भी नहीं हो पाएंगे। एक टाइम पे आके आप लोगों को कनेक्ट बनाना ही पड़ेगा। आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ या छोड़ पा रही हूँ, मैं नहीं रहना चाहता, ना मैं बात करना चाहता या करना चाहती, फिर भी खिंचाव रहेगा। तो यहाँ पे एक हीलिंग प्रोसेस एक दूसरे को आप करोगे, सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी दे देती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन में, तो आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है कि ईश्वर मुझे गाइड करें। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, बहुत ईगोइस्ट है और बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब इनको लगता है कि ये जो कह देते हैं वही ये करते हैं, बट सही नहीं होता हर वक्त। रिकवरी, आप दोनों एक दूसरे को रिकवरी करेंगे। जो चीज आप दोनों की लाइफ में मिसिंग है वो आप कवर करेंगे। दोनों की चीजें फुलफिलमेंट पूरी होंगी यहाँ पे। अब यूनिवर्स का काम था मिलाना, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कैसे वर्कआउट करते हैं। अगर पॉजिटिव वे में करेंगे तो बिग हैप्पी चेंज आएगा। आपकी जो होप्स खत्म हो गए थे, सैडनेस खत्म हो गया था, जिसमें आप वरीज में डूब रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एकदम बीमारी टाइप हो गई थी कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। नो नीड टू वरी, बिल्कुल टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। कॉम्प्रोमाइज भी अब करने की जरूरत नहीं है, जितना भी करना था कर लिया, अब बैलेंस होगा। अब आप आगे बढ़ेंगे। लेट गो करो, पास्ट की चीजों को लेट गो करो। पास्ट के चीजों में घुसो रहोगे तो सामने वाले कनेक्शन को भी पास्ट से ही कनेक्ट करते रहोगे और हर चीज झूठी लगती रहेंगी, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, रियलिटी नहीं देख पाओगे। तो बेटर है पास्ट को छोड़ के सामने की कनेक्शन को समझो और अपने आप को मौका दो और आगे बढ़ो। राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।